हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेथड कराया था, दैट इज द क्राउड्स मेथड। क्राउड्स मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए थे आपको। अब नेक्स्ट हम मेथड पढ़ रहे हैं, कोलेस्की मेथड। कोलेस्की मेथड को आप स्क्वायर रूट मेथड भी लिख सकते हो। कोलेस्की मेथड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कोलेस्की मेथड का यूज करते हैं। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप कोलेस्की मेथड का यूज कैसे करोगे? इक्वेशन को सॉल्व, इक्वेशन, अगर आपको इक्वेशन दे रखी है, मान लो आपको किस टाइप की इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन सॉल्व द इक्वेशन, इसमें हम कोलेस्की मेथड का कैसे यूज करेंगे? फर्स्ट स्टेप, आपको तीन, मोस्टली क्वेश्चन में तीन ही इक्वेशन हमारे पास गिवन होती है। तीन इक्वेशन दे रखी है, a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इक्वल टू b1, a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 इक्वल टू b2, a31x1 plus a32x2 plus a33x3 इक्वल टू b3। तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है? आपको इक्वेशन को ax इक्वल टू b फॉर्म में लिखना है। आपको पता ही है a क्या होता है, x1 y, x1 x2 x3 के जो भी कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनता है दैट इज a, x इज द वेरिएबल, b इज द राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है वो आपका क्या बनेगा, b बनेगा। अब आपने करना क्या है, जैसे हमने ट्रेंगलाइजेशन मेथड किया था वैसे ही है, बट डिफरेंस क्या है, इसमें हम मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए को डिकम्पोज करेंगे इनटू प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज। मतलब आप क्या कह सकते हैं, दैट इज ए को आप प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स लिखेंगे, एल एल डैश। एल इज द वेयर, एल आपका क्या होगा, वेयर एल इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और एल डैश उसका क्या होगा, दैट इज द ट्रांसपोज। एल आपका किस टाइप का होगा, एल इक्वल टू L11 L21 L31 0 L22 L32 0 0 L33, इस टाइप का आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। आप इस ए की वैल्यू को गिवन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1 के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा एल एल डैश एक्स इक्वल टू बी। अब हम क्या करेंगे, एल एल डैश एक्स इक्वल टू बी, हम मान लेंगे एल डैश एक्स इक्वल टू आपका जेड है, तो एल जेड इक्वल टू बी हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट, जैसे हमने ट्रायंगुलराइजेशन मेथड में किया था, पहले आप इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके Z1 Z2 Z3 के वेरिएबल निकाल लोगे। फिर हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एल जेड इक्वल टू बी को सॉल्व करके, सेकेंड इक्वेशन ये बनेगी, एल जेड इक्वल टू बी को सॉल्व करके, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये आपका बी है, तो आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पहले पता होना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे वो भी अभी आपको मैं बता दूंगी। आप पहले क्या करोगे, एल जेड इक्वल टू बी को सॉल्व करके Z1 Z2 Z3 निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे वैल्यू को पुट करके आपके पास वेरिएबल आ जाएंगे x1 x2 x3। आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एल कैसे निकालोगे, वो हम a इक्वल टू एल एल डैश आपको दे रखा होगा, दैट इज एल की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट एल। एल आप कैसे निकालोगे, हमें a इक्वल टू एल एल डैश गिवन होगा, a इज द गिवन मैट्रिक्स, आपके पास क्या है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये आपके पास a है, यहाँ पे l रखोगे, L L11 L21 L31 0
L22 L32 0 0 L33 और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर देती हूँ मैं, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, 0 0 L33 आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वालिटी का रूल लगाओगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस टाइप से कंपेयर करके आप सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे, आपके पास एल आ जाएगा। फिर आप ये मेथड अप्लाई करोगे तो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज आप इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो। उसके बाद है कि आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये कैसे फाइंड आउट करते हो, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग द कोलेस्की मेथड। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, बिल्कुल वैसे ही फर्स्ट ए इक्वल टू एल एल डैश यहाँ से फाइंड कर लोगे आप, फाइंड एल, एल फाइंड आउट हो जाएगा। एल को फाइंड आउट करने के बाद आपने इनवर्स निकालना है, स्टार इक्वेशन पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, इनवर्स, अप्लाई इनवर्स ऑफ स्टार इक्वेशन पे अप्लाई किया तो ये आपका ये इनवर्स बन गया, ये एल एल डैश का इनवर्स, दैट इज एल ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू में आ गया आपके पास एल। आपको पता है कि ट्रांसपोज का इनवर्स और इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल होता है, यहाँ से आपके पास एल आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ए निकालने के लिए आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको एल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एल फाइंड आउट करोगे। एल फाइंड आउट करने के बाद आप यहाँ पे पुट कर दोगे, एल एल इनवर्स आ जाएगा और एल एल इनवर्स आपके पास आ गया। एल एल इनवर्स आपके पास आने के बाद आप इसमें पुट करोगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। एल तो हमारा ऊपर आ गया। अब हाउ टू फाइंड एल इनवर्स, एल इनवर्स कैसे निकालोगे, तो हम मान लेंगे कि लेट अस सपोज एल इनवर्स आपका क्या है, L11 डैश L21 डैश L31 डैश 0 L22 डैश L32 डैश 0 0 L33 डैश, ये एल इनवर्स मान लिया। अब आपको पता है एल एल इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। आप क्या करोगे, एल की वैल्यू और एल इनवर्स यहाँ पे डालोगे, उसको आइडेंटिटी के इक्वल 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डालोगे। एलिमेंट्स को कंपेयर करके हमने एल पहले ही कैलकुलेट कर लिया, एल इनवर्स के एलिमेंट आपको कैलकुलेट करने हैं। एल आपके पास होगा, एल इनवर्स के एलिमेंट, इनको कंपेयर करने से हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपके पास एल इनवर्स आ जाएगा। एल इनवर्स को ऊपर पुट करोगे तो आपके पास ए इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तो मेथड था, मेथड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो हम इस पे बेस क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन लेते हैं। पहला हम इनवर्स ही निकाल लेते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कोलेस्की का यूज करके आप इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक कैसे निकालोगे। जैसे मैंने एक्सरसाइज का ही एग्जांपल में क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन वन आपके क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है। मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 1 2 6 2 5 15 और 6 15 46 बाय कोलेस्की मेथड। कोलेस्की मेथड को स्क्वायर रूट मेथड भी बोलते हैं। कोलेस्कीज मेथड का यूज करके आपको इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपको अभी मेथड बताया है, तो वन बाय वन हम उसको फॉलो करते हैं और हम उसका इनवर्स निकालते हैं। पहले आपने क्या करना है, पहले आपको एल फाइंड आउट करना है।
मैंने आपको बताया था कि ए को आप लिख लोगे एल और एल का ट्रांसपोज। एल आपको पता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैं सीधा एलिमेंट डाल रही हूँ। एलिमेंट दैट इज आपके पास क्या आ जाएगा, ए आपके पास आ गया, ए हो गया आपके पास 1 2 6 2 5 15 6 15 46 आपका ए है। यहाँ पे मैं एल रख रही हूँ, एल आपका है L11 L21 L31 0 L22 L32 0 0 L33, दैट इज एल। एल ट्रांसपोज इसी का ट्रांसपोज करते हैं, L11 L21 L31 0 L22 L32 0 0 L33। आप क्या करोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं, फिर एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो ये मैट्रिक्स तो आपका एज इट इज, दैट इज 1 2 6 2 5 15 6 15 46, ये आपका एज इट इज। इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई सभी को आता है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा L11 का स्क्वायर। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया L11 L21, ऐसे ही L11 L31 फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। सेकंड रो उठाई, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया L21 L11, फिर आपके पास आया L21 का स्क्वायर प्लस में L22 का स्क्वायर, फिर आपके पास आया L21 L31 प्लस L22 L32, फिर आपके पास थर्ड रो उठाते हैं, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया L31 L11 L31 L21 प्लस L32 L22 L31 का स्क्वायर प्लस L32 का स्क्वायर प्लस L33 का स्क्वायर आया जब हमने थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब हमें पता है दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब दोनों के एलिमेंट्स ही हो, तो पहला पहले के दूसरा दूसरे कंपेयर कर सकते हो। तो आपको एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो पहले आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट रो को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट रो को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट रो के एलिमेंट आपके पास है L11 का स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब L11 इक्वल टू 1। L1 सॉरी यहाँ पे हमारे पास है, फर्स्ट रो कंपेयर कर रहे हैं हम, L11 L11 L21 इक्वल टू 2, L11 की वैल्यू मैं यहाँ 1 डाल रही हूँ तो L21 आपके पास आ जाएगा 2। फिर थर्ड एलिमेंट L11 L31 इक्वल टू 6, L11 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो L31 आपके पास आ गया, दैट इज 6। फर्स्ट रो के बाद हम सेकंड रो कंपेयर करते हैं, पहले फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, इसमें आपने ऐसे ही कंपेयर करना है जिससे आपके एलिमेंट इजीली आ जाएंगे। सेकंड रो कंपेयर करते हैं, सेकंड रो में हमारे पास है L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर इक्वल टू 5। L वैल्यू पुट कर देते हैं, L21 ऊपर निकाला हुआ है, इसमें वैल्यू डाल दी, L21 की वैल्यू डाल दी, दैट इज 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस में L22 का स्क्वायर इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू L22 इक्वल टू 1। L21 L31 प्लस L22 L32 दैट इज इक्वल टू 15, वैल्यू सारी वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, तो L21 2 है, L31 6 है, प्लस में L22 1 है, L32 इक्वल टू 15, विच इम्प्लाइज आपके पास L32 की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेना, दैट इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट रो सेकंड रो हमने कंपेयर कर ली, उसके बाद हम थर्ड रो, डायरेक्ट आपने इसमें उसमें वैसे नहीं लगाना कि हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो क्योंकि इसमें डायरेक्ट लगेंगी, पहले फर्स्ट रो फिर सेकंड रो फिर थर्ड रो। थर्ड रो में हमने देखो, जब हम थर्ड रो की बात करते हैं, थर्ड रो के अंदर आपने हमारे पास एलिमेंट देखो L11 आ गया, यहाँ से हमने क्या किया, L11 आ गया, L21 आ गया, L31 आ गया, L22 आ गया, L32 आ गया,
मतलब कि 5 एलिमेंट हमारे निकल गए हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट रह गया, टोटल एलिमेंट हमारे पास 6 है, एक एलिमेंट L33 रह गया, तो थर्ड रो के अंदर हम लास्ट एलिमेंट में L33 आ रहा है, तो लास्ट एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे बस। दैट इज L31 का स्क्वायर प्लस L32 का स्क्वायर प्लस L33 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 46। L31 आपका है 6, 6 का स्क्वायर आपका हो गया 36 प्लस L32 है आपके पास है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में L33 का स्क्वायर इक्वल टू 46, विच इम्प्लाइज L33 इक्वल टू 46 माइनस 45 1, L33 का स्क्वायर 1, तो L33 आपके पास 1 आ गया। तो हमने यहाँ से L को कैलकुलेट कर लिया, L आपके पास आ गया 126013001। फर्स्ट स्टेप, आप जब भी इनवर्स निकालोगे आपको L निकालना है। L हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद L निकालने के बाद आपने क्या करना है, A इनवर्स तो बाद में निकलेगा। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हमें कंप्यूट करना है, कंप्यूट, पहले L निकालेंगे, कंप्यूट L इनवर्स। एल इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको पहले भी मैंने बताया है, एल इनवर्स निकालने के लिए एल एल इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी आप लिख दोगे और एल इनवर्स के आप एलिमेंट निकालोगे। एल की वैल्यू डाल दी 126013001। एल इनवर्स को मैंने मान लिया। अब अगर आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालते हो तो वो का इनवर्स भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा। तो आप एल इनवर्स हम मान के चलते हैं। एल इनवर्स की एलिमेंट हमारे पास जो है L11 डैश, L21 डैश, L31 डैश 0, L22 डैश, L32 डैश 0 0, L33 डैश। एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे हो गए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको पहले आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, आपके पास यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, L11 डैश, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ 0। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2L11 प्लस में L21 डैश, यहाँ पे आ गया L22 डैश, यहाँ आ गया 0। फिर हम थर्ड रो उठाई, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 6L11 डैश प्लस में 3L21 डैश प्लस में L31 डैश। यहाँ पे आपके पास सेकेंड एलिमेंट, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, दैट इज इक्वल टू 0 0, और ये हो गया L22, ये 0, यहाँ पे आ गया 3L22 प्लस में L32 डैश, डैश है हम डैश लेके चल रहे हैं, और यहाँ आ गया L33 डैश। अब एलिमेंट्स को आपने कंपेयर करना है, तो उसमें तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो को से कंपेयर किया था, इसमें हम क्या करते हैं, कॉलम वाइज कंपेयर करते हैं। कॉलम वाइज कंपेयर करेंगे तो एलिमेंट हमारे इजीली निकल जाएंगे, क्योंकि L11 निकालोगे, इसमें पुट करोगे तो L21 आ जाएगा, कैसे भी कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, मतलब पूरी इक्वेशन एडजस्ट करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी आपको L फाइंड करना है तो पहले हमने फर्स्ट कॉलम को देखा, फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करके हम एलिमेंट्स निकालते हैं, तो L11 डैश की वैल्यू 1 आ गई, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट 2L11 डैश, 2L11 डैश प्लस में L21 डैश इक्वल टू आपके पास 0 है। L11 की वैल्यू हमने पुट की तो L21 डैश आपके पास कितना आ गया, -2। ऐसे ही 6L11 डैश प्लस 3L21 डैश प्लस L31 डैश इक्वल टू 0, L11 डैश और L21 डैश की वैल्यू डालती हूँ और मैं फाइंड आउट करती हूँ, तो L31 डैश की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज 0। ये आपका फर्स्ट कॉलम था। अब हम सेकंड कॉलम लेते हैं, सेकंड कॉलम,
जब आप सेकेंड कॉलम को कंपेयर करते हो, सेकेंड कॉलम में आपके पास L22 डैश दैट इज इक्वल टू 1, 3L22 डैश प्लस L32 डैश, L22 डैश को 1 डाल दिया दैट इज इक्वल टू 0, तो आपके पास L32 डैश इक्वल टू -3। अब हम थर्ड कॉलम लेते हैं। थर्ड कॉलम के अंदर आप देख रहे हो फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सेकंड 0 है, थर्ड एलिमेंट आपका हो गया L33 डैश इक्वल टू 1। तो आपने क्या किया कि एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए, दैट इज L इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू डाल देती हूँ सारी में, 1 -2 0 0 1 -3 0 0 1। अब आपको क्या चाहिए, L इनवर्स का ट्रांसपोज भी यूज होगा, तो इसका ट्रांसपोज निकाल के रख लो, 1 -2 0 0 1 -3 0 0 1। अब आपने क्या करना क्या है, देखो हमने ए इनवर्स निकालना था, तो आपको पता है ए इक्वल टू एल एल डैश है, तो इनवर्स अप्लाई किया, ए इनवर्स इक्वल टू एल एल डैश का इनवर्स दैट इज इक्वल टू एल ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू में एल इनवर्स दैट इज इक्वल टू एल इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू में एल इनवर्स, एल इनवर्स का ट्रांसपोज यहाँ रख देती हूँ मैं, तो एल इनवर्स का ट्रांसपोज 1 -2 0 0 1 -3 0 0 1 और इनटू में एल इनवर्स 1 -2 0 0 1 -3 0 0 1। ए इनवर्स आपका इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ए इनवर्स आ रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सभी को आती है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास इनवर्स आ जाएगा दैट इज 5 -2 0 -2 10 -3 0 -3 और 1, दैट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन में हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हमने इनवर्स निकाला। इनवर्स निकालने के लिए देखो आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको एल निकालना है, फिर एल इनवर्स निकालना है, फिर आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ये आपका पूरा मेथड था, इसी बेस पे 3 क्वेश्चन है, एक मैंने करा दिया, अगला आप खुद करोगे। तो नेक्स्ट हम करते हैं कि कोलेस्की मेथड से इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कोलेस्की मेथड से। आप 3 इक्वेशन आपको दे रखी हैं, उसको सॉल्व करना है। उसके लिए मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 लेके चल रही हूँ। Solve the equation by Kolesky method, x plus 2y plus 3z equal to 5, 2x plus 8y plus 22z equal to 6, 3x plus 22y plus 82z equal to -10। ये क्वेश्चन कराया है क्योंकि एमडीयू में भी आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आपको इक्वेशन को जब भी सॉल्व करना है, आपने क्या करना है, मैट्रिक्स को Ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे, तो आपका A बन गया 1 2 3 2 8 22 3 22 82, दैट इज A। ये आपका A है। X आपका बन गया, वेरिएबल जो है एक्स वाई जेड, और बी आपका बन गया 5 6 -10, दैट इज बी। फर्स्ट आप लोग को क्या करना है, उसमें भी हमने एल निकाला था, तो इसमें भी फर्स्ट आपको एल ही निकालना है। एल निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए को एल एल डैश फॉर्म में, जैसे पिछले हमने किया था बिल्कुल वैसे ही ए को एल एल डैश फॉर्म में लिखेंगे। ए की वैल्यू 1 2 3 2 8 22 3 22 82, एल आपके पास हो गया L11 L21 L31 0 L22 L32 0 0 L33, फिर इसका ट्रांसपोज आपके पास हो गया
L11, L21, L31, 0, L22, L32, 0, 0, L33, दैट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज और इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, पहले भी मल्टीप्लाई किया था तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। दैट इज मल्टीप्लीकेशन L31, L21 plus L32, L22, L11, L31, L21, L31 plus L22, L32, L31 का स्क्वायर प्लस L32 का स्क्वायर प्लस L33 का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकंड रो, थर्ड रो। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो कंपेयर करते हैं। फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के एलिमेंट कंपेयर कीजिए, उससे आप वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे पीछे निकाली थी, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। L11 का स्क्वायर 1 है तो L11 आपका 1 आएगा। L11, L21 आपका 2 है तो L21 आपका 2 आएगा। L11, L31 आपका 3 है तो L31 आपका 3 आएगा। फर्स्ट रो। अब हम लेते हैं सेकेंड रो। सेकेंड रो में देखो, सेकेंड रो के अंदर जब हम बात करते हैं, फर्स्ट रो हमने निकाल ली, सेकेंड रो के अंदर कोई ये L21 पहले हम निकाल चुके हैं, L11 निकाल चुके हैं, फर्स्ट एलिमेंट हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। तो दो एलिमेंट हम कंपेयर कर लेते हैं। L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी L22 इक्वल टू 8। उसके बाद L21, L31 प्लस L22, L32 इक्वल टू 21, सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास L32 की वैल्यू आ जाएगी 8। वैल्यू डाल देना, हम कौन सी, L21 की जगह 2 डाल देंगे, L31 की जगह 3 डाल दिया, L22 ऊपर निकाला है 8, 8 L32। सारी वैल्यू को कैलकुलेट करा तो सोल्व करो, आपके पास ये आ जाएगा। थर्ड रो, जब आप थर्ड रो की बात करोगे, देखो फर्स्ट रो में आपने तीनों एलिमेंट कंपेयर करने हैं, सेकंड रो में लास्ट टू, और थर्ड रो में लास्ट कंपेयर करोगे, सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो लास्ट को सिर्फ कंपेयर करना है, L31 का स्क्वायर, L32 का स्क्वायर प्लस में L33 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 82। इसमें वैल्यू डालोगे, दैट इज L31 3 का स्क्वायर, L32 8 का स्क्वायर प्लस L33 का स्क्वायर इक्वल टू 82। सॉल्व करते हैं, L33 की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। तो हमने L फाइंड आउट कर लिया। L आपके पास, L हमने कैलकुलेट कर लिया, L की वैल्यू आपके पास आ गई, दैट इज इक्वल टू, L की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, L आपके पास आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 8 0 0 3, दैट इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। नाउ हम क्या करेंगे, Ax को आप B की फॉर्म में लिखोगे, A की जगह L L डैश x इक्वल टू B, L L डैश x को Z डालना है तो L Z आपका B बन जाएगा, वेयर L डैश x इक्वल टू Z। तो फर्स्ट हम Z वेरिएबल निकालेंगे, इसको निकालेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऊपर आपने निकाला ही है, 1 2 3 0 2 8 0 0 3, और Z हमने मान लिया Z1 Z2 Z3 है। B राइट साइड में जो कांस्टेंट थे दैट इज 5 6 -10, ये आपका क्या है, दैट इज इक्वल टू B। आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करके इक्वल करते हो, तो फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो Z1 की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। उसके बाद सेकंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 2Z1 प्लस 2Z2 इक्वल टू 6। Z1 की वैल्यू डाल के Z2 को कैलकुलेट करते हो तो -2 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड कंपेयर करते हैं, 3Z1
प्लस 8z2 प्लस 3z3 इक्वल टू -10, z1 की जगह 5, z2 की जगह -2, that is 3 into 5 plus 8 into -2 plus 3z3 equal to -10। तो z3 को कैलकुलेट करोगे -3 आ जाएगा। तो आपने z कैलकुलेट कर लिया, z आपके पास आ गया z1 5, z2 -2, z3 हो गया -3। बट हमें निकालनी क्या है, x की वैल्यू। तो पुट इन स्टार, स्टार में वैल्यू डालेंगे। स्टार आपके पास क्या था, L डैश x इक्वल टू जेड। एल डैश आपने ऊपर निकाला ही हुआ है, मतलब जो ओवर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का उसका आप क्या करोगे, ट्रांसपोज। तो 1 0 0 2 2 0 3 8 3, x आपके पास हो गया x y z x, और यहाँ पे आपके पास आ गया 5 -2 -3, दैट इज सॉरी ये 5 है आपका, दैट इज 5। ठीक है, अब फिर वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 2y प्लस 3z आपका आ गया 5। सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड रो 2y प्लस 8z इक्वल टू -2। थर्ड को मल्टीप्लाई किया 3z इक्वल टू -3। तो फर्स्ट इसको सॉल्व किया, z इक्वल टू -1, z की वैल्यू यहाँ डालोगे तो y इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। z और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो x इक्वल टू आपके पास 2 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ से हमारे पास आ गया, दैट इज x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू -1। तो ये आपके पास क्या हो गया, दैट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही 3 आपके इनवर्स निकालने वाले थे, एक एक मैंने करा दिया है, 2 आपको सॉल्व करने हैं, तो उसको सॉल्व कर लेना। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। इकट्ठे इनकी प्रॉब्लम्स लेंगे। प्रॉब्लम्स चाहे तो आप मैं जूम पे भी ले सकते हो या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हो। तो आपको बता देना कैसे करना है, उसके लिए आगे उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। दैट इज थैंक यू।